ये हो गया पीआरटी सिलेबस पूरा, ठीक है। जिसमें कि आपको पीआरटी सिलेबस में क्या है कि सबसे पहले देखोगे कि अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी, जो कि ये सेक्शन ए में आएगा। उसके बाद कह रहे थे कि सीडीपी आएगा क्या, तो सीडीपी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अंडर डिसेबिलिटी जो कि यानी कि आपने सीडीपी में पढ़ रखे होंगे, वो डिसेबिलिटी भी देख लेना है, ठीक है। अगला जो है उसके बाद एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी, यानी कि जो नेचर एंड एजेंसी ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। यानी कि मीनिंग, डिफिनीसन, एम्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन इन द 21st सेंचुरी, अभी की बात हो रही है, ठीक है। फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल सारे जो है पीआरटी के सिलेबस हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन तो रहता ही है। तो आपको अगर सीडीपी पूरा पता होगा, ठीक है, सीडीपी आपने अगर पूरा पढ़ रखा होगा, तो एक बार डिस्क्राइब करके यानी कि फिर से देख लेना, और हमारे चैनल पे आपको पूरा मिल जाएगा सीडीपी के लिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका पीआरटी रह गया। उसके बाद आपको सेक्शन बी मिलेगा। सेक्शन बी में आपको क्या करना है कि सिलेक्शन एनी वन डिसएबिलिटी स्पेशलाइजेशन, यानी कि आईडीडी, एचआई, वीआई, एमडी, यानी कि वो बच्चे जो डिसएबिलिटी यानी कि से आते हैं, ठीक है। एनी वन, सेलेक्ट एनी वन डिसएबिलिटी, तो आप इसमें से कोई जो है यानी कि चूज करके, जैसे कि चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटी, या एजुकेशन करिकुलम डेवलपमेंट एंड एडॉप्शन, डिसेबिलिटी स्पेसिफिक इंटरवेंशन, यानी कि एक जो है ऑप्शन से चूज करके उसको सोल्व करना है, ठीक है। फिर उसके बाद टीचिंग ऑफ वेरियस सब्जेक्ट एज पर द डिसेबिलिटी एरिया सिलेक्टेड, तो आप जो चूज करोगे वहाँ पे, ठीक है, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उसके अनुसार ये जो है सिलेबस आप तैयारी कर लेना। उसके बाद हम लोग चलते हैं, पीआरटी का तो हो गया ना भाई। अब देख लेते हैं हम लोग टीजीटी का, ठीक है। हाँ देखो, अच्छा पीआरटी म्यूजिक का भी है, ठीक है। तो पीआरटी म्यूजिक जिन भाइयों का है इसमें दिया गया है, आप लोग देख लेना पीआरटी म्यूजिक का। और ये टीयर 2 यानी कि सिलेबस पीआरटी कंप्रहेंशन, राइटिंग एबिलिटी भी दिया जाएगा, ग्रामर एंड यूसेज भी पूछा जाएगा। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का कहानी, निबंध, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्ट, अपठित गद्यांश, प्रसिद्ध मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो हैं, ये सब रहेंगे आपको, ठीक है। अब देखो टीयर 2 सिलेबस यानी कि टीजीटी, ठीक है। और ये जो है पहले तो आपको सर्किट फंडामेंटल्स सवाल रहेंगे, उसके बाद रिसेटिव सर्किट्स, किरचॉप्स लॉ आपने पढ़ा होगा 11th में, नेटवर्क थ्योरम, पैसिव सर्किट एलिमेंट्स, ठीक है, एनर्जी सोर्सेस, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। एसी फंडामेंटल क्या हो जाएगा, एसी फंडामेंटल्स, सीरीज सर्किट्स। बाकी जो है सारे सिलेबस इस पे अपलोड है, ठीक है। तो ये हो गया यानी कि जो साइंस बैकग्राउंड से थे। अब देखते हैं अगला, ये रहा टीयर 2 सिलेबस फॉर लाइब्रेरियन, जो लाइब्रेरियन में केवीएस में भरे थे। तो आपका सिलेबस जो है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस के बारे में देख लेना, ठीक है। लाइब्रेरी एज एन सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल हिस्टोरिकल। उसके बाद आता है नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन इन साइंस, लॉ रिलेटिंग टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन, ये सब भी सारे जो हैं इम्पोर्टेंट है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, प्रोमोटर्स ऑफ लाइब्रेरी, पब्लिक रिलेशन एंड एक्सटेंशन एक्टिविटी। यहाँ देखो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेस रिट्राइवल, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, बाइब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, मेथड्स ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये बेसिक है, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में देखना, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर। तो वीडियो बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो सारे सिलेबस का जो है मैंने अपलोड कर रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो भाई। और किसका बताऊँ, बताओ ये आर्ट एंड एजुकेशन का है, ठीक है, इसी में है, आप चेक कर लेना, आर्ट ऑफ एजुकेशन। फिर स्पेशल एजुकेटर के लिए, ठीक है। देखो ये स्पेशल एजुकेटर के लिए टीयर 2 है, जो ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लर्निंग, टीचिंग एंड असेसमेंट, पेडागोजी ऑफ टीचिंग, सिलेक्ट एनी टू, यानी कि पेडागोजी ऑफ टीचिंग में यानी कि ABCD इस तरह से रहेगा। तो आप बी चूज कर सकते हो, सी या फिर डी या फिर ए, कुछ भी चूज कर सकते हो। टीचिंग इन हिंदी, टीचिंग सोशल साइंस, टीचिंग इन मैथमेटिक्स, और या फिर टीचिंग इन साइंस, जो भी है, यानी कि इनमें से दो ही चूज करना है, ठीक है दोस्तों।
अब आगे बात कर लेते हैं संस्कृत के बारे में। तो संस्कृत वाले भी भैया लोग होंगे, तो ये सब देख लियो। भाग का में व्याकरण आपका रहेगा। व्याकरण के बाद जो रहेगा आपके वाक्य रचना रहेगा, फिर काव्यांश रहेंगे, ठीक है। उसके बाद गद्यांश दिया जाएगा, गद्यांश भी रहेगा, ठीक है। तो ये संस्कृत का हो गया। अब देख लेते हैं संस्कृत के बाद हिंदी का, ठीक है। हिंदी में गद्य और खंड सारे रहेंगे, काव्य खंड भी रहेगा, और ये गद्य खंड में ये सब देख लेना टॉपिक, ठीक है। तो ये हिंदी संस्कृत हो गया। इंग्लिश वाले देख लियो भाई, इंग्लिश का भी। इंग्लिश में कंप्रहेंशन रहेंगे, राइटिंग एबिलिटी, ग्रामर एंड यूसेज रहेगा। ग्रामर तो रहेगा ही। लिटरेचर रहेगा, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, यानी कि जो राइटर रहेंगे उसके यानी कि अनुसार पूछा जाएगा एग्जाम में। भाई ये सब जो हो गया, और कुछ किन्हीं का छूट गया क्या? जिनका छूट गया वो कमेंट में बताएंगे, मैं पर्सनली उसको रिप्लाई करके जो है बता दूंगा कि आपका सिलेबस ये है। ये रह गया टीजीटी साइंस के लिए, ठीक है, मैटर नेचर एंड बिहेवियर। तो आपको जो है 6 to 10 या 11 तक आप पढ़ सकते हो साइंस। नेचर ऑफ मैटर, पार्टिकल नेचर ऑफ बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चर एटम्स, ये सब 9 10 है। बेसिक सॉल्ट, लाइफ प्रोसेस, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, रिप्रोडक्शन, हेरेडिटी, पूरा 10th वाले दे दिया है, ठीक है। तो ये वाले हो गया भाई। और मैथ वाले टीजीटी मैथ वाले रियल नंबर देखो क्लास 9th का है। पोलिनोमियन क्लास 9th का है, ठीक है। और मैट्रिक्स ये 11th का है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्लास 10th का है। तो सारे जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 11 9th का है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 9 10th का है, ठीक है। तो सारे मिक्स करके दिया है, तो आप लोग 11 तक देख के जा सकते हो, ठीक है। ये बायोटेक्नोलॉजी का हो गया। तो देखो वीडियो बड़ा बन जाएगा भाई, और बड़ा बन जाएगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। ये टीयर 2 का हिंदी का सिलेबस है, और ये इंग्लिश का है टीयर 2 फॉर पीजीटी, यानी कि 9 10th वालों के लिए। वो 6 to 8 के तक था टीजीटी, यानी कि टीजीटी सी, जिसमें कि इसे सीडीपी कहा गया है, ठीक है। तो सीडीपी इसमें आता है भाई, ठीक है। तो मैं यानी कि मोटी मोटी जो टॉपिक है उससे रिलेटेड बाकी सिलेबस जो है टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूँ, वहाँ से आप लोग डिटेल में यानी कि देख लेना। फिर है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, ये भी सीडीपी का भाग है, ठीक है। तो इसमें जो है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव लर्निंग, बिहेवियरिज्म के बारे में, रोल ऑफ प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट, रोल ऑफ टीचर। उसके बाद जो है पार्ट सी में प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबस, यानी कि सारे जो हैं ए से लेके डी तक आपको सीडीपी के ही अंतर्गत सारे आते हैं। तो आप में जो है सीडीपी के पूरा कोरम जो है करिकुलम देख के जाना है। उसके बाद आपके लीडरशिप जो है कैसी है, ठीक है, स्कूल के पर्पज से। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, यानी कि रोल इन अचीव एम ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये सब टॉपिक देख लेना, ठीक है। उसके बाद है मैनेजमेंट, सुपरविजन एंड लीडरशिप में क्या क्या आता है कि नेचर ऑफ द स्कोप, मैनेजमेंट प्रोसेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जो है यानी कि आता है असिस्टेंट कमिश्नर के लिए। सबसे पहले हम पीजीटी की बात कर लेते हैं ना। ये पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल है, देख लेना, क्योंकि अभी तो प्रिंसिपल वाले अभी कोई है नहीं भाई। तो वीडियो यानी कि वाइस प्रिंसिपल ये हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हाँ देखो पीजीटी टीयर 2 के लिए। पीजीटी के लिए देखो मैथमेटिक्स से आप हो, तो मैथमेटिक्स से आप हो तो देखो सेट से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि क्लास 11 से स्टार्ट हो रहा है भाई। 11 से आपको पढ़ना पड़ेगा, सेट से स्टार्ट हो रहा है। तो पीजीटी के लिए 11 to 12 जितना मैथ है, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, सारे जो है आप शुरू से पढ़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन, सारे जो हैं यानी कि ये सब सवाल यानी कि जो टॉपिक है 11 12 में सारे हैं, ठीक है। आगे जो है हम लोग यानी कि ये तो मैथ की बात हो गया, और पूरा मैथ आपको देखना ही होगा। उसके बाद हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं पीजीटी का। तो यूनिट एंड मेजरमेंट, इसमें भी 11 एंड 12 के सारे टॉपिक दिए गए हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, लॉ ऑफ मोशन, सारे हैं ना 11 12। तो आपको फिजिक्स में यानी कि दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, सारे जो है फिजिक्स वाले। उसके बाद केमिस्ट्री से आप हो टीयर 2 का, तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री भी देख लेना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, ये सब आते हैं, ठीक है। ये सब सारे 12th वाले हैं। रेडॉक्स रिएक्शन जो है, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, ये सब है, ठीक है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, ये सब सारे हैं। उसके बाद जो है
एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन देख लेना, उसका सॉल्यूशन देख लेना। अब आगे हम लोग बात करते हैं, यानी कि ये तो फिजिक्स हो गया। अब बायोलॉजी के लिए तो द लिविंग बर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, सारे 11th-12th वाले हैं, ठीक है, सारे 11th-12th के टॉपिक हैं, तो वहां से आप लोग देख लेना। तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स के बारे में हम लोगों ने डिटेल से चर्चा कर लिया। अब देख लेते हैं कंप्यूटर साइंस से जिन भाइयों का है, तो कंप्यूटर का एंड सिस्टम ऑर्गेनिज्म, बाकी जो है बेसिक कंप्यूटर आना चाहिए। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, बूलियन लॉजिक जो कि नॉट एंड और नंड जो होता है फुल फॉर्म, ठीक है। नंबर सिस्टम यानी कि बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये सब आना चाहिए। इन कोडिंग स्कीम जो भी है ये सब पूछा जाता है। थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग आपको जो है आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब हो गया भाई। अब सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स भी देख लियो, आप लोगों के लिए आता है एक कंप्यूटर थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग कंप्यूशनल, जिसमें कि डिजिटल फुटप्रिंट ये सब वगैरह, साइबर क्राइम, साइबर सेफ्टी, ई वेस्ट मैनेजमेंट, नेशनल इंफॉर्मेशन यानी कि एक्ट, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। ये तो हो गया कंप्यूटर साइंस के लिए। अब चलते हैं, यानी कि सारे जो है पूरे डिटेल से आप लोग एक बार अपना देख लेना। कॉमर्स से आता है, अकाउंटेंसी से दिया गया है, तो ये भी 11th-12th वाले पीजीटी के लिए रहेंगे सारे। तो ये अकाउंटेंसी से आ गया, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग फटाफट से, बिजनेस स्टडी आप लोग अकाउंटेंसी में आता है, कॉमर्स में ही आता है। अब आ गया पीजीटी इकोनॉमिक्स, ठीक है। टियर 2 सिलेबस जो है इकोनॉमिक्स से यानी कि आप लोग कलेक्शन, ऑर्गेनिज्म एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, स्टैटिस्टिकल टूल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि 11th-12th वाले जो इकोनॉमिक्स हैं वो एनसीईआरटी, एससीईआरटी सारे देख लियो, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, यानी कि केमिस्ट्री हो गया, अकाउंटेंसी हो गया। अब ज्योग्राफी वाले भी 11th-12th वाले पीजीटी जो हैं, ठीक है, वो देख लेंगे। ज्योग्राफी एज डिसिप्लिन, द अर्थ, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट। पीआरटी और पीजीटी वाले भी हैं, तो वीडियो जो है आप डायरेक्ट स्किप करके लास्ट में जा सकते हो, ठीक है। यानी कि सबसे पहले पीआरटी